इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML देश की एक ऐसी पार्टी है जिसकी नींव रखने वाले मोहम्मद इस्माइल कभी पाकिस्तान के पिता कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना के मुस्लिम लीग के लिए काम करते थे और उस वक्त जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग में मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन भारत के आजाद होने के बाद जब जिन्ना पाकिस्तान चले गए तो मोहम्मद इस्माइल पाकिस्तान जाने की बजाय भारत में ही रहे और यहीं रहकर इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग बनाई। वही मुस्लिम लीग जिसे अमेरिका में जाकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूरी तरह से सेक्युलर पार्टी बता दी, जिसके बाद से ही बीजेपी ने जहां बवाल मचाया हुआ है। पार्टी के दिग्गज नेता और मोदी सरकार में मंत्री किरण रिजिजू जहां सवाल पूछ रहे हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना के मुस्लिम लीग, जो धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार थी, एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी कैसे हो सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी ई अहमद का नाम लेकर बीजेपी पर पलटवार किया है। आखिर कौन है ई अहमद जिनका नाम अटल जी से जोड़कर कांग्रेस पलटवार कर रही है? मुस्लिम लीग पर मचे बवाल के बीच क्यों आया अटल जी का नाम? ये जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा 90 के दशक की ओर, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जबकि बीजेपी की ओर से विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसी दौरान पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर एक बड़ा खेल कर दिया। ये वक्त था 27 फरवरी 1994 का, जब पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC के जरिए प्रस्ताव रखा और कश्मीर में हो रहे कथित मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर भारत की निंदा की, जो भारत के लिए किसी मुश्किल से कम नहीं था, क्योंकि अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता तो भारत को UNSC के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता। इस मुश्किल से निपटने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव तुरंत एक्शन में आ गए और जिनेवा में कश्मीर पर भारत का पक्ष रखने के लिए एक ऐसी टीम बनाई जिसमें जम्मू कश्मीर से आने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, उस वक्त संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हामिद अंसारी, उस समय के विपक्ष के नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही ई अहमद को भी इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल किया गया, जो इसी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी के नेता थे। 1994 में अटल जी के साथ जिनेवा गए प्रतिनिधि मंडल में शामिल ई अहमद जैसे तमाम नेताओं ने ऐसी रणनीति बनाई कि कश्मीर मसले पर एक झटके में पाकिस्तान का सबसे जिगरी दोस्त चीन और ईरान भारत के पाले में आ गए, जिसके बाद पाकिस्तान को मजबूरन कश्मीर पर अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा और UN में भारत की जीत हो गई। ई अहमद उसी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी के नेता थे जिस पर आजकल सियासी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि इसी मुस्लिम लीग पार्टी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी जहां सेक्युलर पार्टी बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग, जो धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार थी, एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी कैसे हो सकती है? यानी एक तरफ जहां मुस्लिम लीग पार्टी के सेकुलर होने पर सवाल उठा रही है और इसका नाता पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना से जोड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उसी बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मुस्लिम लीग के नेता ई अहमद के साथ जिनेवा गए थे यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने। यही वजह है कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ई अहमद का नाम लेकर बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, खास तौर पे अमित शाह और मोदी की भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम लीग सिर्फ जिन्ना वाली ही याद रहती है। हो भी सही, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं के विचारधारा के पूर्वज श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन भी किया, सरकारें भी बनाई और पाकिस्तान का प्रस्ताव भी पारित होने दिया। हम जिस मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं वो IUML है। इस्माइल जिन्होंने ये मुस्लिम लीग बनाई थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य भी थे। ये वही इस्माइल हैं जिन्होंने अपने बेटे मियां खान को भारतीय सेना में शामिल होने का आदेश दिया था जब 62 का युद्ध चीन के सामने लड़ा जा रहा था। ये वही मुस्लिम लीग है जिसके मंत्री को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिनीवा भेजा था भारत का प्रतिनिधित्व करने। ये वही मुस्लिम लीग है जिसके शिक्षा मंत्री बशीर केरला में संस्कृत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का उन्होंने गठन किया, वहां बनाई उन्होंने। और एक और बात मैं मोदी जी को याद दिला दूं और उनके कोई अमित मालवीय हैं उनको भी याद दिला दूं कि इस मुस्लिम लीग के साथ नागपुर म्यूनिसिपैलिटी में भारतीय जनता पार्टी ने भी गठबंधन किया था।
तो क्या वो तब सेक्युलर नहीं थी? तो इनका ज्ञान अगर इतना कम है भारतीय राजनीति के विषय में, तो एक बात और ये समझ लें, हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक दल जो सेक्युलर नहीं है वो नियमानुसार रजिस्टर ही नहीं हो सकता। तो हटा दें उसको। अगर इन लगता है वो सेक्युलर नहीं है तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें। मुस्लिम लीग जिस नेता ई अहमद के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जिनेवा गए थे भारत का पक्ष रखने के लिए, उनके बारे में आपको बता दें। ई अहमद केरल के 7 बार सांसद रह चुके हैं और साल 2004 से लेकर 2009 तक मनमोहन सरकार में विदेश राज्य मंत्री भी थे। वहीं साल 2009 से 2011 तक वे रेल राज्य मंत्री भी थे। उन्होंने राज्य मंत्री के तौर पर भी काम किया, यहाँ तक कि वे कई मिशन को लेकर भी चर्चा में रह चुके हैं। अगस्त सितंबर 2004 में इराक में आतंकवादियों ने कुछ भारतीयों को अगवा कर लिया था। भारत सरकार ने उन्हें रिहा करने के लिए जो कमेटी बनाई उसे ई अहमद ने ही हेड किया। इराक के अंदर और बाहर सक्रिय संगठनों संस्थाओं से बातचीत के बाद यह कमेटी बंधकों को सुरक्षित रिहा करने में सफल रही। 2004 तक भारत से हज के लिए जाने वालों की संख्या 72,000 तक सीमित थी। ई अहमद ने सऊदी प्रशासन के साथ इस मुद्दे पर बात की और हज कोटा बढ़ाकर 1,70,000 कराने में सफल रहे। 2008 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मुंबई हमले पर भारत का पक्ष रखा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाक के चरमपंथी संगठनों पर बैन के लिए राजी किया। 5 बार विधायक और 7 बार सांसद रह चुके मुस्लिम लीग के नेता ई अहमद भारत के कद्दावर नेताओं में रहे हैं। साल 2017 में संसद में राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान ई अहमद की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 78 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। बहरहाल आज जिस तरह से ई अहमद की पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को लेकर राजनीति हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।